बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जैसे ही भारत सरकार ने सख्ती दिखानी शुरू की, तो वैसे ही बांग्लादेश ने अपने घुटनों पर आकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की बात कबूल ली। अब इधर बांग्लादेश की सरकार का कबूलनामा आया तो दूसरी तरफ भारत में भी सख्ती और बढ़ गई। बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई हैं और घुसपैठियों को चिन्हित कर कार्रवाई में जुट गई हैं। सबसे बड़ी खबर यह है, छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वार्दा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। पहली बार यूनिट सरकार ने कबूला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये कबूल किया है। इंडिया भर में हजारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। इंडिया भर में डॉक्टर्स और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद। इसी बीच एक और बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर भारतीय सीमा पर 78 बांग्लादेशी मछुआरे पकड़ में अंदेशा है, आशंका है कि यहाँ पर बांग्लादेशी छिपे हो सकते हैं या फिर नाम बदलकर, पहचान बदलकर वो रह सकते हैं। ऐसे में पुलिस एक एक व्यक्ति को जा करके उनसे पूछताछ कर रही है, उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच कर रही है और फिर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी। जिस पर भी शक होगा उसकी रिपोर्ट बनाई जाएगी और वो पूरी रिपोर्ट भेजी जाएगी दिल्ली के उपराज्यपाल को और उसके बाद इनमें से कोई भी अगर बांग्लादेशी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है भारत से। भारत सरकार ने फाइनली 24 घंटे के बाद बांग्लादेशियों के ऊपर एक बड़ा कदम उठाने का सोचा है। दोस्तों, भारत के बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी फोर्स रहती है वह बांग्लादेशी घुसपैठियों को दबोच रही है, पकड़ रही है। साथ ही साथ भारत के अंदर जो घुसपैठी बांग्लादेशी आ गए हैं उनको दबोचा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दिल्ली से। दिल्ली की जो पुलिस है वह सर्च अभियान में लगा दी गई है। उनको सर्च अभियान में भेज दिया गया है कि आप पता करिए कि भारत के अंदर जितने भी बांग्लादेशी घुस आए हैं उनकी आइडेंटिटीज चेक करिए। तो दिल्ली पुलिस उसकी आइडेंटिटीज चेक कर रही है, आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, पैन कार्ड चेक हो रहे हैं, बाकी आइडेंटिटीज चेक हो रही हैं। फिर उनपे कड़ा सा कड़ा कदम उठाने को कहा जा रहा है। तो इसी टॉपिक में आगे बांग्लादेशियों का रिएक्शन देखते हैं और मिलते हैं वीडियो के एंड में। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के लिए नासूर बने बांग्लादेशी घुसपैठियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना निर्देश के बाद दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने बुधवार को कालिंदी कुंज इलाके में अभियान चलाकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की तलाश की। पुलिस के आने की भनक लगते ही कई संदिग्ध फरार हो गए। पुलिस को कई संदिग्ध भी मिले हैं। इसकी रिपोर्ट तैयार कर जल्द FRRO को साझा की जाएगी। कहते हैं कि बांग्लादेश में बड़ा इंकलाब आ गया। अब आपको पता है कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिकली हालत है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है। उस वक्त तो जो है वो लोगों ने बड़ा जश्न मनाया है कि जी वो हसीनाबाजी चलेगी और वक्ती तौर पे इंडिया ने उसको जो है वो कबूल भी कर लिया। और अभी रिसेंटली सीरिया के अंदर जो हुआ है, बशर उल असद जो सदर था उनको 10 साल से, उसको उठा के उन्होंने बाहर फेंक दिया और जाके एक मिलिटेंट ग्रुप था उसने आगे हुकूमत बना ली। चीजें भी आ रही हैं बांग्लादेश रिसेंटली जो कि इंडिया फेवर कर रहा है और अभी अगर ये इतने बड़े जो है इसको अगर वॉच कर रहा है। इधर हूँ लेकिन इधर रहती हूँ 12-13 साल हो गए। हाँ, करने दो, सब कुछ हमारे पास है। आधार कार्ड, आई कार्ड है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, जितना भी चाहिए सब है। जैसे हमारा आई कार्ड वो आसाम का है, आधार कार्ड इधर का है कि वो हम इधर स्कूल पढ़ा हूँ इसलिए बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, इसलिए हमारे आधार कार्ड इधर का एड्रेस है और आई कार्ड जो है वो गाँव का है, पैन कार्ड भी गांव का ही है, सिर्फ आधार कार्ड इधर का एड्रेस। उपराज्यपाल ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन चुके बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें देश से खदेड़ने के निर्देश दिए। करे तो गन्ना, सब्जी, फल और मांस शामिल है। बांग्लादेश की जनता का ये मुख्य भोजन भारत से ही जाता है। औद्योगिक उत्पाद के लिए बांग्लादेश भारत पर निर्भर है, जैसे धातु उत्पाद, सीमेंट, प्लास्टिक और लोहा इस्पात। इनकी कमी से बांग्लादेश का निर्माण उद्योग ठप हो सकता है। बांग्लादेश के पास तो इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। सो मेरा ख्याल है कि इंडिया पेशेंस शो करेगा एंड पेशेंस शो करने के बाद अगर उन्होंने महसूस किया कि कुछ ऐसा है, एक्शन तेज कर दिया है। कालिंदी कुंज इलाके में जो लोग आधार कार्ड जिनके पास नहीं है उनकी जांच की जा रही है, क्योंकि सभी लोगों के आधार कार्ड
चेक किए जा रहे हैं। एलजी ने दिल्ली में पुलिस को बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन के आदेश दिए हैं। क्राइम ब्रांच से भी एक्शन लेने को कहा गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश बॉर्डर से घुसपैठ करते ही ये लोग सबसे पहले अपना पहचान पत्र बनवा लेते हैं, राशन कार्ड बनवा लेते हैं, आधार कार्ड बनवा लेते हैं। अब इन लोगों का पहचान पत्र बनाने वालों के खिलाफ भी एक्शन। 12-13 साल हुआ। आसाम से। क्या काम करते हैं यहाँ पर? वो कबाड़ाई का, सफाई कर्मचारी का, वो जैसा कूड़ादान है, खट्टा है, उसमें सफाई का, तो लाजपत नगर जल बिहार। तो दिल्ली पुलिस आज यहाँ पर आई है, क्या कुछ चेक किया गया आप लोगों को? ये आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चेक करा बस। तो आधार कार्ड, पैन कार्ड कहाँ का बना हुआ है? ये आसाम का ही है हमारा। आसाम का ही है। तो आसाम में ही जन्मे हो या फिर कहीं बाहर से आए? नहीं, आसाम का ही जन्म है। साहब ने और दाऊद इब्राहिम ने मिलकर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर हमला किया और उसमें हजारों लोग मर गए। तो आप मुझे बताएं, किस मुंह से कह रहे हैं कि हमने ताल्लुकात, एक तरफ से आप ये हरकतें कर रहे हैं, दूसरी तरफ से कहते हैं आप ताल्लुकात बेहतर बनेगी। तो आप देखें ना, दाऊद इब्राहिम पिछले दिनों सुना कराची में पाया गया या जिधर भी पाया गया, अगर तो वो हकीकत है तो आप किस मुंह से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहे हैं? मैं कहता हूँ दाऊद इब्राहिम की तो हम बात ही नहीं करते, एक मिनट के लिए इसलिए नहीं बात करते कि भाई अभी कुछ प्रॉपर ओपनली चीज नहीं है कि वो कराची में है, लाहौर में, कहाँ पे है। उसामा बिन लादेन कहाँ पे पाया गया, ये तो सबको पता है ना। और क्या उसामा बिन लादेन पाकिस्तानी सिटीजन था? जो नफरतें पैदा हो गई, आज भी जो नफरतें पैदा है, अफगानिस्तान के लोग हमसे उस तरीके से नहीं अपना रिलेशन बेहतर। क्रिकेट में वो चीजें सामने आ जाती हैं, वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं करते। इसी तरह ईरान के अंदर इनकलाब आया, जब इमाम खुमैनी को लेके आया, लेकिन उसमें भी अभी वो प्योर डेमोक्रेसी नहीं है। आप देखिए दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे मुल्क है, अब यूरोप के जितने भी ममालिक है, वहाँ पे आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, आपका किसी भी कोई भी रेस से ताल्लुक रखते हो, आपको कभी डिग्निफाई नहीं किया जाता कि ये किसी और मजहब के साथ ताल्लुक रखता है। हमारे बरसगीर के अंदर ऐसा क्यों किया जाता है? यहाँ से इसको प्रॉब्लम दी जा सकती है, इसकी पूरी की पूरी थ्योरी है। Although it's too early to say all that, but you know when the strategist thinkers सोचते हैं तो वो सोचते हैं कि कैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने इंडिया को जैसे कहना है you have to put India in a defensive situation, या इंडिया के दोनों हिस्सों को आपस में डिस्टेंस पे करना हो तो क्या किया जा सकता है। So it's important, but एक चीज़ है कि it's very difficult। वे चिकन नेक पे एग्री करता है, एंगेज करता है बांग्लादेश के साथ मिलके। आई एम टेलिंग यू जस्ट फ्यूचरिस्टिक बात कर रहा हूँ, तो इंडिया हैज अदर ऑप्शंस एज वेल। सो इट मीन्स दैट एवरीथिंग इज नॉट गुड, थिंग्स आर गेटिंग डिस्टर्बिंग, एंड इंडिया पहले साइबर वॉर्स करेगा, मीडिया वॉर करेगा, देन डिप्लोमेटिकली वो करेगा, इंगेज करेगा। क्योंकि मैं पढ़ रहा था कि जो बांग्लादेश के इंडिया जो रद्द-ए-अमल आया है वो गुजरे वक्त से ज्यादा है। सबसे बड़ी खबर यह है, छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। पहली बार यूनिट सरकार ने कबूला है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुए हैं। हिंदुओं पर 88 हिंसक घटनाएं हुई हैं, ये कबूल किया है। इंडिया भर में हजारों अफराद एहतजाज कर रहे हैं। इंडिया भर में डॉक्टर्स और मेडिकल के शोबे से वाबस्ता अफराद ने बीच एक और बंद करने के लिए ये सोना बेच के यहाँ से चीजें लेके जा रहे हैं। लेकिन हालात वहां पे भी कंट्रोल नहीं है, वो भी सीरिया बनता नजर आ रहा है। उसकी वजह यह है कि डॉक्टर यूनुस साहब इलेक्शन की बात नहीं करते। इजराइल इसको अपनी फतह बता रहा है, कुछ उसने आगे पेशकदमी भी की है बफर जोन के लिए। तो क्या सब आप ईरान को सेटबैक हुआ और उसकी जो प्रॉक्सीज हैं, मरने वाले भी मुसलमान, मारने वाले भी मुसलमान, बल्कि तबाही की तरफ जाएगा सीरिया। मजीद अनरेस्ट और एक एक करके इनको बोला जाएगा कि भाई साहब आप अपने देश जाइए, हमारे यहाँ पर आपका कोई लेना देना नहीं है। त्रिपुरा में भी जो पहले होटल्स में बोला कि भाई कंगालू यहाँ पर अलाउड नहीं होंगे, और अभी असम में भी बोल दिया कि साहब बिल्कुल भी अलाउड नहीं होंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी खबर ये है, छत्तीसगढ़ में 500 बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर बस्तर से और 350 क्वारदा से उठा के वापस भेज दिए गए हैं। और ये देखिए, जो मैंने आपको बोला था कि अभी धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि एक एक करके उनको उठा के बाहर फेंका जाएगा। माजी के अपने तजर्बात से फायदा को सामने रख के बात कर रहे हैं। जब पिछला दौर था बीएनपी का, जो उनकी पार्टी थी जब वो पावर में आई थी, उसके दो दौर थे, 1991 से लेकर 1996 और दूसरा दौर था 2001 से 2005 का। उस दौर के अंदर उनके एतराज ये हैं, वो समझते हैं कि मसूद अजहर साहब और सजाद अफगानी साहब ये दोनों बांग्लादेश के बॉर्डर से हैं।
तो दोस्तों एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस समय जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश एंटी इंडिया मूवमेंट चला रहा है भारत के खिलाफ। आप सबको तो पता ही है बांग्लादेश में इस समय हिंदुओं के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं, जो जुल्म किए जा रहे हैं, अब जो बांग्लादेशी हैं, कुछ बांग्लादेशी ऐसे हैं जो भारत के अंदर घुस आए हैं बिना वीजा के। उनके ऊपर अत्याचार भी हुए हैं हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में। लेकिन अब जो बांग्लादेशी भारत के अंदर घुस आए हैं, उनको ढूंढने के लिए सर्च अभियान चला दिया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। दिल्ली पुलिस जो है जगह जगह जाकर के जांच पड़ताल कर रही है, सबकी आइडेंटिटीज मांग रही है, आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड और भी जो आइडेंटिटीज होती हैं वो मांगी जा रही हैं, और नोट कर रही है जिन पे उनको शक हो रहा है वह शॉर्ट लिस्ट उनके नाम कर दिए जा रहे हैं। उनको बुलाया जा रहा है जांच के लिए, पड़ताल के लिए, फिर उन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो इसी टॉपिक में अगर आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज।